हेलो गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सीटेट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बहुत सारे टॉपिक्स में ऐसा क्वेश्चन आता है इसमें, जो है हमारा वाइगोस्की का। वाइगोस्की वो है जो जिन्होंने क्या दिया था, सोशल कल्चर थ्योरी दी थी। किस पे थ्योरी दी थी इन्होंने? सोशल कल्चर थ्योरी। ठीक है, ये एक रूसी वैज्ञानिक थे। इनका मानना था कि बच्चों में सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया के बाद ही, मतलब अगर जब तक वो समाज में कुछ सीखता नहीं है तब तक उसके अंदर विकास नहीं होती है। जैसा कि हमारा वाइगोस पियाजे ने बोला था, जस्ट इसका उल्टा पियाजे का बोलना था कि बच्चों में पहले विकास होती है, उसके बाद फिर लर्निंग होती है। यहाँ पे पियाजे का क्या कहना था? पियाजे का कहना था पहले बच्चों में क्या होगी, डेवलपमेंट होगी, उसके बाद लर्निंग होगी। लेकिन वाइगोस्की का कहना था कि पहले बच्चों में लर्निंग होगी, उसके बाद हमारा क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। मतलब समाज में सांस्कृतिक तौर पर जो भी हमारे अंतःक्रिया होती है, अंतःक्रिया यहाँ पे कहने का मतलब उनके बीच जो रिलेशन होता है, उस रिलेशन की वजह से जो बच्चे सीखते हैं उससे ही उनकी विकास होती है। यहाँ पे इन्होंने दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, अपना दो कॉन्सेप्ट बताया था। एक है जीपीडी। जेपीडी क्या है इनका? जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसमें क्या है, बच्चों का जो रियल डेवलपमेंट होता है, जो रियल डेवलपमेंट है, और जो उनका पोटेंशियल डेवलपमेंट है। पोटेंशियल डेवलपमेंट मीन्स कि उन्होंने जो, हम लोग जो उनसे इमेजिनेशन करते हैं, मतलब हम लोग जो अपेक्षा रखते हैं कि वो क्या सीखेंगे, और उनका जो डेवलपमेंट हो रहा है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस है। ये इससे एक सवाल आता है आपका, जेपीडी से एक सवाल आता है कि बच्चों में रियल डेवलपमेंट क्या है, या फिर उनके पोटेंशियल डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। तो ये हमारा है। दूसरा दूसरा हमारा है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या है? स्कैफोल्डिंग यहाँ पे किसको बोला जाता है कि अगर कोई हम लोग बाहर से उनको देते हैं, मतलब क्या है, टेम्परेरी हेल्प या फिर गाइडेंस देते हैं। जैसे बच्चा कोई काम कर रहा है, बच्चा कोई मैथ्स बना रहा है, और जब उस मैथ्स बनाने में से कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको समझाते हैं, हेल्प करते हैं, और उसके बाद फिर क्या होता है, बच्चा वो सीख जाता है, दूसरी बार फिर उसे पूछने की जरूरत नहीं होती है। तो वो हमारा क्या होता है, स्कैफोल्डिंग होता है। अब इन्होंने अपने कुछ ऐसे भी इनके विचार थे जिन, इन्होंने क्या बोला कि भाषा क्या होती है, शुरुआती होती है। मतलब भाषा जो है वो बच्चों को, नॉर्मली हम लोग को पता है कि भाषा का हम लोग का कहाँ प्रयोग होता है, हमारे सोचने में, बोलने में। तो बिना भाषा का कोई भी डेवलपमेंट है, होता ही नहीं है। बिना भाषा का आप कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर सकते हो। तो इनके अनुसार क्या था भाषा? इनके अनुसार भाषा और चिंता शुरू में अलग होते हैं, बाद में एक साथ होते हैं। मतलब पहले जो लैंग्वेज है वो अलग है, सोचने का जो प्रक्रिया है वो अलग है, चिंता करने का जो प्रक्रिया है वो अलग है। लेकिन बाद में कुछ समय बाद जाकर क्या होता है, वो दोनों एक साथ हो जाता है। मतलब हम लोग चिंता भी कर रहे हैं, तो चिंता किसके माध्यम से करते हैं? भाषा के माध्यम से। दूसरा इन्होंने बोला पहले भाषा आती है, बाद में विचार। बच्चे क्या करते हैं, पहले बोलना सीखते हैं, पहले वो क्या करते हैं, धीरे धीरे बोलना सीखते हैं, बाद में उनके विचार, उस पर विचार करना शुरू करते हैं कि अच्छा मैंने जो बोला उसका क्या मतलब था। अब उसने कोई शब्द बोला, मैं नहीं जाऊँगा। अब उसने बोल दिया, वो वाक्य बोला, तो उसके बाद वो विचार करेगा कि मैंने ये जो वाक्य बोला वो क्यों बोला, क्या था उसका मतलब, क्या था। और इनका क्या पॉइंट है कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को महत्वपूर्ण और सुगम बनाती है। मतलब अगर भाषा आएगा बच्चे को, जैसे मैंने पहले बोला, भाषा आएगा तभी वो सीख पाएगा, सोच पाएगा। तो जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास है, उसमें क्या करता है, मदद करती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स को गाइड करती है। गाइड करने का मतलब है कि उसमें हेल्प करना, कि कैसे कैसे वो आगे बढ़ेगा। अब एक टॉपिक है प्राइवेट स्पीच। इन्होंने बोला कि बच्चे जो है वो खुद से बात करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, खुद से बात करते हैं। सब कोई काम कर रहे हैं, हम लोग भी होते हैं, हम लोग कोई काम कर रहे हैं या फिर हम लोग कहीं जा रहे हैं तो हम लोग सोचते हुए जाते हैं कि आज जाएंगे तो ये सारा काम करेंगे, या फिर कहीं मार्केट जा रहे हैं तो क्या खरीदना है। वो आपस में जो खुद से बात करते हैं ना, वो हमारा प्राइवेट स्पीच है। और ये करना अच्छा होता है उनके लिए भी, कि जो उनके अपने मन में जो बातें चल रही है वो उसे कैसे करेंगे सॉल्व। अब हमारा वाइगोस्की के अनुसार लर्निंग प्रोसेस में सांस्कृतिक उपकरणों जैसी मैप, लैंग्वेज, कैलकुलेटर एक्सेट्रा महत्व पर जोर दिया है। मतलब क्या है कि उसका जो है, सांस्कृतिक उपकरण मानते हैं, किसे मानते हैं, मैप को, लैंग्वेज को, कैलकुलेटर को। मतलब इससे बच्चे सीखते हैं। यही हो गया हमारा क्या, स्कैफोल्डिंग, जो बच्चों को हेल्प करता है। ठीक है। अब उसके बाद फिर हमारा क्या है, पियाजे और वाइगोस्की दोनों ने बोला है कि बच्चे जो है हमारे वो पैसिव प्रोसेस में नहीं, कौन से प्रोसेस में सीखते हैं, एक्टिव प्रोसेस में सीखते हैं। जब पियाजे और वाइगोस्की का बस एक ही कहना सामान्य था, दोनों में मैच करता है, हमेशा इन लोगों का ऑपोजिट ही चलता है, आप देखोगे। क्योंकि पियाजे ने क्या बोला था, पहले डेवलपमेंट होती है फिर लर्निंग। और वाइगोस्की के अनुसार क्या है, पहले लर्निंग होती है फिर डेवलपमेंट होती है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इन दोनों ने एक ही मत पे ध्यान दिया है कि बच्चे एक्टिव प्रोसेस में सीखते हैं, ना कि पैसिव प्रोसेस में। अब इनका क्रिटिसाइज क्या है, पियाजे का अनुसार क्या है कि स्वतंत्र प्रयास पे सीखते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं होती है, कोई बंधन नहीं होता है। वो नॉर्मली क्या करते हैं, स्वतंत्र तरीके से बच्चे सीखते हैं। लेकिन इनके अकॉर्डिंग
क्या है, वाइगोस्की के अनुसार क्या है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो सामाजिक माध्यस्य के रूप में देखते हैं। मतलब जब तक समाज में वो बच्चा कुछ सीखेगा नहीं, तब तक वो आगे उसका डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता, समाज के अनुसार उनका डेवलपमेंट होता है। तो ये था हम लोग का वाइगोस्की। और एक छोटा सा टॉपिक है जो आज ही मैं बताना चाहती हूँ आपको एक ही वीडियो में, क्या है, चॉम्स्की। नॉम चॉम्स्की का एक छोटा सा टॉपिक है, बस इसमें ज़्यादा बातें हैं नहीं, और इनके ऊपर भी एक क्वेश्चन आता ही है, प्लस आपके लैंग्वेज में भी आता है। ये क्या थे, ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे ये, अमेरिका में रहने वाले थे। इनका मानना था कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, क्योंकि इन्होंने किसके ऊपर दिया था, इनका जो था वो थ्योरी था भाषा के ऊपर। इनकी जो थ्योरी थी वो किसके ऊपर थी, भाषा के ऊपर, इनबॉर्न थ्योरी, जिसे हम लोग भाषा के ऊपर भी मानते हैं। तो इनका क्या कहना था कि बच्चे जो है वो जन्मजात सीखते हैं, मतलब उनकी क्षमता होती है, जन्म से ही उनमें क्षमता होती है कि वो भाषा सीख सके। ये कहते हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में, मतलब बच्चों के दिमाग में, माइंड में एक डिवाइस लगा होता है जिसमें बच्चा भाषा सीखता है। क्या होता है, LAD, लैड एक डिवाइस है जिससे बच्चा क्या करता है, भाषा सीखता है। LAD ये एक डिवाइस का नाम है, इसका फुल फॉर्म क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है। इसमें बच्चा बोला जाता है कि बच्चा भाषा कैसे सीखता है या उस डिवाइस का क्या नाम है, तो क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और इन्होंने क्या बोला था कि जो सार्वभौमिक व्याकरण, मतलब क्या है, यूनिवर्सल ग्रामर का एक सिद्धांत दिया था कि ग्रामर जन्मजात होता है, बच्चों में जन्म से ही ग्रामर की भावना होती है। और इसमें बस अब इनके दो लेवल हैं भाषा के, एक सरफेस लेवल और एक डीप लेवल। सरफेस लेवल मतलब सतही संरचना। सतही संरचना किसको बोलेंगे, मतलब बच्चे की जो ऊपरी नॉलेज है, मतलब सिर्फ वो ध्वनियों शब्दों को जानता है लेकिन उसका अर्थ नहीं जानता, मतलब उसे पता है कि ये मम्मी है, ये पापा है। अब वो क्या करेगा, जितने भी साड़ी पहनने वाले बच्चे हैं, लेडीज है, उस सबको वो मम्मी बोल सकता है ना। जितने भी शर्ट पैंट पहनने वाले व्यक्ति है उन्हें वो पापा बोलेगा। या फिर अब उनके अकॉर्डिंग जो है, बड़े कुछ लड़के हैं तो वो भी अंकल हैं, बड़े वाले बूढ़े जैसे हैं वो भी अंकल हैं, सबको एक जैसा वो देखेगा, उसका मतलब नहीं समझता है। लेकिन जो डीप लेवल है, गहरी संरचना, उसमें क्या है, बच्चे शब्दों का अर्थ को जानता है। अब जैसे कोई एग्जाम दे रहा है, तो बच्चे कब एग्जाम देते हैं, जब उनकी नॉलेज बढ़ती है, जब उनके पास डीप नॉलेज होती है, मतलब गहरी संरचना होती है, तो वहाँ पे वो सोच करता है। अगर क्वेश्चन को घुमा दिया जाए, मतलब लिख दिया जाए, जैसे अगर लिखा जाए कि 4+6=10 होता है, तो 6+4 क्या होगा, तो भी बच्चा वहाँ पे क्या बोलेगा कि ये 10 होता है यहाँ पे। तो उन्हें वो नॉलेज आ गया, गहरी नॉलेज आ गई। तो देखिए, ये जो हमारा था नॉम चॉम्स्की, इनका इतना ही छोटा था, इससे कोई इसमें ज़्यादा बड़ा है नहीं, इसीलिए मैंने आपको एक साथ बता दिया। अब हमारे पास दो और हैं, जीन पियाजे और कोलबर। ये जो चार हैं, ये जो चार है ना, इन चारों को, जो हमारे चार हैं, इन चार में से मैंने आपको अभी दो बताया, दो और हमारा बचा हुआ है। इन दोनों को भी हम लोग कर लेंगे, तो हमारे जो कम से कम 8 मार्क्स कंपलसरी है। 8 से 10 मार्क्स पूरे सीटेड पेपर में तो आना ही आना है। और साथ में ये आपके बीएड में भी काम आता है, तो जो बच्चे अभी बीएड की स्टार्टिंग किए हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो या फिर इसमें कोई और इनके ऊपर के कुछ क्वेश्चंस आपको डिस्कस करने हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको वो क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूँगी। अब एग्ज़ाम ज़्यादा है, टाइम बचा हुआ नहीं है, 8 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है, तो थोड़ा इसे कोशिश कीजिए, रिलेट कीजिए। मान लेते हैं ना कि ये सारे क्या हैं, आपके कोई कजन्स हैं, और कजन ने क्या क्या बोला, आपके भाइयों ने क्या क्या बोला, उसके अकॉर्डिंग इसे आप रखो, तो आपको जल्दी याद होगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।